हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे। बहुत मजा आएगा। यहाँ पे हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ लिया, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देख लिया। अब देखने की बारी है कि हमारा ये जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है क्या। ठीक है, इसमें देखो हमारे रिटायरमेंट का जो केस होता है ना, काफी सिमिलर होता है हमारे डेथ ऑफ अ पार्टनर से। मतलब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि सेम टू सेम लगभग वैसे ही होती है, बस उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर बन जाता है। ठीक है, वहां पे हमारा नॉर्मली 3 अकाउंट बना देते हैं। हमारा पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है, वहां पे उसके बाद बना देता है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, फिर हमारा था बैलेंस शीट। नेक्स्ट अब इसके बाद हम आ जाएगा एक एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा। अब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट होता क्या है, इसमें क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इनका फॉर्मेट होता है, किस तरीके का होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, क्या करना पड़ता है, सारी चीजें इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जान जाओगे। यहां पे आप सभी को डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में हर एक चीज बेसिक नॉलेज हो जाएगी मेरी तरफ से। ठीक है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है जो पूरी कर देना। यहां पे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से लेना, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो कि सारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारे चैनल पे डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मेरी तरफ से मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इनके चैप्टर के नाम से। देखो बच्चों, यहां पे हमारा जो चैप्टर नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, इससे आपको साफ क्लियर होता है कि एक पार्टनर हमारा मतलब फॉर्म को परमानेंटली, मतलब दुनिया कोई परमानेंटली को छोड़ के चला जाता है, सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जब फॉर्म छोड़ता है, अभी फॉर्म को लेके चलते हैं। ठीक है, जब फॉर्म वो छोड़ेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जब साल खत्म हो रहा है, भाई रुक जाओ अभी मत मरो तो कुछ दिन बाद मर जाना, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम डेथ को टाल नहीं सकते, हम डेथ को रोक नहीं सकते। जो होने वाला है उस चीज को हम रोक नहीं सकते, है ना, वो चीज तो होकर रहेगी। बट यहाँ पे जो अब उसके बाद जितनी भी अकाउंटिंग होगी, उनके डेथ के बाद किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, हर एक चीज बेसिक नॉलेज मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पे भी होता है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका रेशियो चेंज होगा। पहली बात तो हमारा पार्टनर जो चला गया, ठीक है, तो उनका जो शेयर होगा, हमारे जो ओल्ड पार्टनर मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो एक्वायर कर लेंगे। उनके देखो उनका प्रॉफिट नहीं करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। ऐसा होता है क्या कि कोई पार्टनर हमारे साथ बिजनेस में काम कर रहा हो और हम सभी उनके प्रॉफिट का शेयर की जगह उनका पूरा प्रॉफिट उठा लेते, उनका कैपिटल उठा लिए। अगर ऐसे होने लग गया ना, आप सोचो अगर हमारे बिजनेस में इस तरीके के काम होने लग गए, मान लो दो तीन पार्टनर एक साथ बिजनेस में काम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2-3 पार्टनर एक साथ बिजनेस में काम करते हैं। अब उनका जो प्रॉफिट शेयर है उनका ज्यादा है, मान लेते हैं कि 1:2 में ऐसा कुछ पार्टनर शेयरिंग रेशियो हो गया। बट आप देख रहे हो कि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिला। अब क्या करिए, वो पार्टनर को मार देगा क्या? मार दिया, उनका पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको मिल गया, पूरा शेयर उनको मिल गया, उनका कैपिटल उनको मिल गया। ऐसा नहीं होता। अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है तो उनका जितने भी प्रॉफिट शेयर होते हैं वो तो बांट दिए जाते हैं। प्रॉफिट होता है, कैपिटल होता है, गुडविल का शेयर होता है, जितनी भी चीजें हमारी होती है ना, वो सारी चीजें ना हमारे एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाता है। और वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में वो सारी चीज कौन लेता है? उनके घर का कोई नॉमिनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो लेते हैं। प्रॉफिट शेयर सारी चीजें कौन ले लेता है? उनका घर को कोई मेंबर या उनकी जगह कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उनकी जगह। ठीक है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उनकी जगह जो होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से चेंजेस आता है वो मैं बताऊंगा आप सभी को इस वीडियो में, और एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें फॉर्मुलेज मैं सारे बताने वाला हूं डेथ ऑफ अ पार्टनर के, जो हमारे पुरानी चीजों से चेंज है काफी। ठीक है, देखो हमारे पास डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर से शेयर कर लेंगे अमाउंट, इनका कैपिटल। ठीक है, मतलब कि इनका कैपिटल दे देंगे, जिनका पार्टनर जो डेथ हो रहा है उसका कैपिटल देंगे। भाई सीधी सी बात है, वो पैसा लगाया उसका दोगे नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में देखा होगा वहां पे प्रॉफिट और लॉस दिया रहता था हमारा। अगर एसेट और लायबिलिटी साइड में दिया रहता था ना, वो सारी चीज हम लेके जाते थे, बांट लेते थे, अपना तीनों पार्टनर के बीच में बांटते थे। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट भाई अभी तक ये सीधे देखते आ रहे हो, इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम उसको अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल, ये 4 चीज ना ऐसी थी जो हमने अभी तक में अपना देखा हुआ था पहले से ही। किसमें? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने ये सारी चीजें कवर की थी पहले। हम सभी को पता था कि इतने शेयर्स होते हैं, इतने बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ नई चीजें शुरू होने वाली है, देखो ध्यान से। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेथ, देखो यहां पे जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा टिल डेथ। अब टिल डेथ कैसे निकलेगा, यहां पे आप सभी को डाउट हो रहा है ना, मैं जान रहा हूं। अब इस चीज को ना आपको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल, अगर आप चाहोगे तो मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद क्वेश्चंस काफी हैं, वो मैं अलग से बता दूंगा। इसमें एक बहुत खास बात होती है डेथ ऑफ पार्टनर में ना, कई बार ऐसा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा कहता है ना कि तीनों पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने को नहीं कहता, कहता है कि किसी आप एक ही पार्टनर का जो जिसका डेथ हो रहा है ना, उसी का कैपिटल का आप
उसका क्या कहते हैं, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, उतना ही कर दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कम टाइम रहता है, मतलब आप सभी को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि आपको खुद की तरफ से कम टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में कम टाइम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा अगर आप मेहनत करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लगता है इंटरेस्ट, वैसे ड्रॉइंग पे भी लगता है, तो जितना टिल दैट हम निकालेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद है सैलरी और कमीशन। भाई हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, तो सैलरी कमीशन जितना भी चीजें हैं वो भी तो लेके जाओगे ना, तो वो भी हो गया। ठीक है, लास्ट वाला देखना बहुत मजेदार है यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस। शेयर अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ईयर टिल द डेथ ऑफ अ पार्टनर, टिल द डेट ऑफ अ पार्टनर, सॉरी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे एक फर्म मानो स्टार्ट हुआ, हमारा कब होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारी फर्म स्टार्ट होते हैं, हमारा कोई पार्टनर मई या जून में ही डेथ हो गई उसकी, मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, अब वहां पे जितना प्रॉफिट हुआ 2 महीने के बीच में, जितनी प्रॉफिट हुई, अब उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, मगर जितना शेयर इसका होगा उसको भी मिलेगा, टिल डेथ तक का उनको हर एक चीज मिलेगा, सारी चीजों में। यहाँ 0.5 से लेके 0.8 तक में वो सारी चीजें हम बांटेंगे, टिल डेथ तक की बांटेंगे। ऐसा नहीं कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए मई में वो टपक गया तो हम क्या करें भाई, वो साल भर का दे देंगे क्या, ऐसा होता है नहीं। जितना उनका शेयर रहेगा उतना ही हम बांटेंगे, एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं है। आओ बच्चों, मैं आप सभी को बताता हूं कि फॉर्मूलाज क्या यूज होते हैं। तो गाइस हमारे पास बेसिकली 2 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में यूज करने के लिए। ठीक है, देखो पहला होता है वो होता है टाइम बेसिस पे, दूसरा होता है सेल के बेसिस पे, टर्नओवर बेसिस पे हम कैसे अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, जिसकी डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके प्रॉफिट को। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। आपको निकालना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टिल डेथ, प्रॉफिट जितना हुआ है टिल डेथ, जितना अभी तक हुआ है। ठीक है, उसके बाद जितना हमारा पार्टनर है ना उसका शेयर, जितना देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, जितना उनका शेयर है उस शेयर से इनटू कर देंगे खाली, बस। ठीक है, देखो नेक्स्ट है टर्नओवर, मतलब कि सेल की बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहां पे है प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, मतलब कि पिछले साल कितनी प्रॉफिट हुई थी उतना। ठीक है, उसके बाद यहां पे इनटू सेल टिल डेथ, मतलब जितना सेल हुआ टिल डेथ, जब तक वो मरा पार्टनर उस टाइम तक। ठीक है, फिर पूरे को होल डिवाइडेड बाई सेल ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का सेल कितना था। तो देखो दोनों का जो ये फॉर्मूला है ना, दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है, सेकंड वाले का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यहां पे यही एग्जाम में ज्यादातर 99% केस है कि ये आता ही है, हमारे एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी, अगर पसंद आया हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी लगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से लिख लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लो भाई आप सभी।